नमस्कार। एचएनसी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। बेड़ीनाग महाविद्यालय में संविदा प्राध्यापक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप है। महाविद्यालय में संगीत के संविदा प्राध्यापक पर एक छात्रा ने छेड़छाड़ करने और अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। इस पर छात्र छात्राओं ने हंगामा काटा और प्राध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। हरिद्वार कुंभ में 10 शाही स्नान होंगे और तिथियां तय हो चुकी हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 6 फरवरी, बसंत पंचमी 11 फरवरी, माघ पूर्णिमा 20 फरवरी, महाशिवरात्रि 6 मार्च, फाल्गुन अमावस्या 8 मार्च, नव संवत्सर 7 अप्रैल, मेष संक्रांति 14 अप्रैल, श्री रामनवमी 15 अप्रैल, चैत पूर्णिमा 20 अप्रैल को होगी। अस्कोट के रसगाड़ी में भूस्खलन से मकान ध्वस्त, युवक की दबकर मौत होगी। गुड़ के पानी का रिसाव होने से पहाड़ी से मलबा गिरा और युवक की मलबे में दबने से मौत हो गई है। हिमालय की गोद में 76 साल बाद दिखी दुर्लभ तितली। कुमाऊं गढ़वाल की सीमा ग्वालदम की वादियों में विलुप्त प्राय रत्नाफ्लैट प्रजाति पाई गई। हजारों रंग समेटे तितलियां किसी पहाड़ी सुबह को जादुई बना देती है। कभी कभी यही तितलियां प्रकृति के छिपे रहस्यों को उजागर कर इतिहास रच देती हैं। कुमाऊं गढ़वाल की सीमा पर बसे शांत बादलों में लिपटे ग्वालदम की वादियों में ऐसा ही दुर्लभ प्रमाण मिला है। 7.5 दशक के बाद एक खास तितली रत्नाफ्लैट फिर से उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में दिखाई दी है। यह रोमांचक खोज की है डिग्री कॉलेज के कपकोट के सहायक प्रोफेसर दीपक कुमार ने। वो पिछले कई महीनों से ग्वालदम के जंगलों में तितलियों और पक्षियों के दस्तावेजीकरण में जुटे हुए थे। बिना गुरु के कैसे फैलेगा ज्ञान का उजाला। बंगावानी पिथौरागढ़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 3 साल से विज्ञान के शिक्षक नहीं है। ऐसे विद्यालयों में ज्ञान का प्रकाश कैसे फैलेगा। पतंजलि के घी का नमूना फेल, 1,40,000 का लगा जुर्माना। पिथौरागढ़ प्रदेश और देश की नामी कंपनी पतंजलि के घी का नमूना जांच में फेल मिला है। राज्य और राष्ट्रीय प्रयोगशाला में जांच के बाद संबंधित कंपनी का घी मानकों की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। अपर जिलाधिकारी की न्यायालय में नमूना फेल होने पर उत्पादक, वितरण और विक्रेता पर 1,40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जागरूकता अभियानों का शोर, जिले में फिर भी नहीं रुक रहे बाल विवाह। पिथौरागढ़ देश और प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए तमाम जागरूकता अभियान चल रहे हैं। बाल विवाह आयोग स्थानों के खिलाफ अंकुश लगाने पर भी बाल विवाह नहीं रुक रहे। मोबाइल फोन इसका मुख्य कारण है। संस्था के सर्वे में यह बात सामने में है कि इंटरनेट युग मोबाइल बाल विवाह का सबसे बड़ा कारण है। संस्था के मुताबिक मोबाइल यानी सोशल मीडिया के जरिए बच्चे रास्ता भटक रहे हैं। कच्ची उम्र में वो बाल विवाह के लिए प्रेरित हो रहे हैं। नौबत यहाँ तक पहुँच रही है कि कई मामलों में परिजनों के लिए इस आपराधिक कृत्य में बच्चों के साथ देना मजबूरी बन रहा है। बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 49,000 रुपये उड़ाई। टनकपुर चंपावत क्षेत्र में भी साइबर अपराधी लोगों को निशाना बनाने लगे हैं। ताजा मामले में एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर धोखे से 49,000 रुपये अपने खाते में डलवा दिए। कोतवाल चेतन रावत ने बताया कि वार्ड संख्या 11 निवासी बुजुर्ग चंद्र की तहरीर में यह नंबर को मोबाइल से व्हाट्सएप में आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया है और उससे पैसे अपने खाते में डलवा दिए गए हैं। पीआरडी जवानों की वर्दी भत्ता 1,000 रुपये बढ़ा। प्रांतीय रक्षक एवं विकास दल पीआरडी के जवानों को अब 2,500 रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा। पहले पीआरडी जवानों को 1,500 रुपया वर्दी भत्ता मिलता था। अब उनका वर्दी भत्ता बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है।
आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्रों में भालू का बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है। तो भालू दिखने पर क्या करें? समूह में चलें, जंगल, खेत, झाड़ियों, परिधि वाले क्षेत्रों में अकेले ना जाएं, छोड़ करके चलें। घनी झाड़ियों, पगडंडी के किनारों पर, कम दृश्यता वाले स्थानों पर हल्का शोर करते हुए चले ताकि भालू आपकी उपस्थिति का एहसास हो जाए। रात भोर के टॉर्च का उपयोग करें। सुबह शाम बाहर जाते समय टॉर्च जलाएं। घरों में आसपास क्षेत्र में मौजूद है। फलदार पेड़ों के पास तर्क रहे। फसलों और फलों, कीड़ के बीजों, अन्य भोजन स्रोतों के पास भालू के आने की संभावना अधिक होती है। घरों के आसपास सफाई रखें। गौशाला, शौचालय, घरों के पास झाड़ियों की नियमित रूप से सफाई करें। भालू दिखने पर शांत रहे। यदि भालू अपने शावक के बच्चे के साथ दिखे तो ऐसे में विशेष सावधानी बरतें। शांत रहें और धीरे धीरे विपरीत दिशा में हट जाएं। भालू दिखने पर क्या न करें? अचानक भालू के करीब न जाएं। भालू के दिखाई देने पर उसकी वीडियो फोटोग्राफी करने का जोखिम न लें। आक्रामक होने के साथ खतरनाक भी हो सकता है। भागा नहीं। अचानक सामना होने पर भागने से भालू के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। स्थिर खड़े रहे, उसके पास न जाए, धीरे धीरे विपरीत दिशा में हट जाए। भालू को चिढ़ाए या चुनौती न दे। पत्थर मारना, चिल्लाना, उकसाना गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए भालू पर पत्थर ना फेंके, ना चिल्लाए और धीरे धीरे विपरीत दिशा में चले जाए। रात में अकेले न निकले। बिना सूचना, बिना टॉर्च के खेतों, गौशालों, गांव के किनारे वाले क्षेत्रों में न जाए। बाहर न छोड़े। खुले में भोजन और पशुओं का चारा रखने से भालू बार बार गांव की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए बाहर खुले में खाना न छोड़े। बच्चों को अकेला न भेजें। खासकर सुबह शाम के समय बच्चों को जंगलों और खेतों में अकेला ना भेजें। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लगातार दूसरी जीत में चमके जुयाल वीर। 16 वर्षीय तन्वी और उन्नति सेमीफाइनल में। सैयद मोदी बैडमिंटन, श्रीकांत और तृप्ता गायत्री की जोड़ी अंतिम 4 में। अंडर 19 एशिया कप के लिए आयुष बने कप्तान। उभरते बल्लेबाज आयुष महात्रे ने को 12 से 21 दिसंबर तक दुबई में होने वाले अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारत की कप्तानी सौंपी गई है। 50 ओवर के इस प्रारूप में नजरें विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर होंगे। भारत अपना पहला मैच 12 दिसंबर को एक अन्य क्वालिफायर के साथ खेलेगा। रोज की नई खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।